बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा का विरोध। अपूर्वा मखीजा का नाम आईआईएफए प्रचारकों की सूची से हटाया गया है। अपूर्वा अब आधिकारिक रूप से आईआईएफए प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अभद्र भाषा और टिप्पणियों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा आई थी चर्चाओं में। आईआईएफए में शामिल अश्लील कमेंट करने वाली अपूर्वा को राजपूत करणी सेना ने दी थी चेतावनी। राजपूत करणी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा था कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अश्लीलता फैलाने वाले लोगों का विरोध नहीं करेंगे, इनको यहां सबक सिखाएंगे। डबोक एयरपोर्ट की धरती पर ये उतरेंगे, वहीं से इनका बहिष्कार होना शुरू हो जाए। अपूर्वा मखीजा को एयरपोर्ट के बाहर आने नहीं देंगे, नहीं तो परिणाम बेहद भयंकर होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, क्योंकि जिस तरीके का बयान दिया गया था और जिस तरीके से रिएक्शन दिए गए थे, वाकई में सभ्य समाज में स्वीकार नहीं। और राजस्थान तो सभ्यता के लिए ही जाना जाता है। अगर यहां कोई ऐसा आएगा तो संदेश यहां बेहद गलत। क्या यही वजह के विरोध किया जा रहा है? तौर पर देखिए विजेंद्र, राजस्थान का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि एक ड्रीम इवेंट राजस्थान के अंदर होने जा रहा है और निश्चित तौर पर उससे राजस्थान की न केवल सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, हमारी छवि पूरी तरह से इस पूरे प्रोग्राम से जुड़ी हुई है कि आईफा राजस्थान के अंदर होने जा रहा है, खासकर जयपुर के अंदर होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक 24 एडिशन हुए हैं, उसमें से एक ही एडिशन हिंदुस्तान में हुआ है, 25वां एडिशन है सिल्वर जुबली, वो जयपुर के अंदर होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अपूर्वा मखीजा जिस तरह से विवादों में आई पिछले दिनों, उनका वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह की उसमें वो अश्लीलता प्रदर्शित की जा रही है, दर्शाई जा रही है, उसके बाद बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था राजस्थान की जनता को। अगर हम बात करें करणी सेना की, हम बात करते हैं श्री राजपूत करणी सेना की, तो उन्होंने भी तमाम विरोध किया, तमाम जो दूसरे संगठन थे वो विरोध कर रहे थे। और चूंकि इन्फ्लुएंसर्स की सूची में ये नाम शामिल था आईफा की में, उसके बाद तुरंत इसको डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने आईफा के जो तमाम जो पदाधिकारी थे उनसे इस संबंध में बातचीत होगी। उन संबंध में बातचीत करने के बाद तुरंत प्रभाव से निर्णय लिया गया आईफा की तरफ से, और उसका नाम अब अपूर्वा मखीजा का नाम आईफा के प्रचारकों की, इन्फ्लुएंसर्स की सूची में से हटा दिया गया है। अब वो किसी भी रूप से आईफा से एसोसिएट नहीं रही है। आईफा ने अपना जो आधिकारिक प्रेस नोट जो जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि अब आईफा का अपूर्वा मखीजा से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उनको मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सूची से हटा दिया गया है और अब वो भविष्य में जो भी इवेंट होने जा रहा है उसमें किसी तरह से भी उनका कोई निर्मल जी सवाल तो भाई, निर्मल जी सवाल तो इसको भी लेकर है कि क्या वाकई में वो इन्फ्लुएंसर थी? क्योंकि उनके वीडियो देखिए, अश्लीलता भर भर के वीडियो में है। वो तो सिर्फ इन्फ्लुएंस इसलिए करते हैं कि गाली कैसे दी जाए, रिश्तों को तोड़ा कैसे जाए, रिश्तों में जहर घोला कैसे जाए। सारे वीडियो इसी तरीके के हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह का उनको लेकर के पहले उसका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, चुनाव किस तरह से हुआ, उस पर सवाल उठे हैं। लेकिन राजस्थान की हम बात करते हैं, हमारा इस पूरे प्रोग्राम से जिस तरह का कनेक्शन है उसमें सिर्फ हमारा इतना है कि अपूर्वा को हम किसी भी तरह से यहाँ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वो पता नहीं किस तरह की आईफा की अपनी स्ट्रैटेजी, किस तरह की आईफा का अपना किस तरह का उन्होंने अपनी गतिविधियां अपनी तय कर रखी है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान सभ्यता का प्रदेश है, राजस्थान संस्कृति का प्रदेश है। निश्चित तौर पर तो राजस्थान में इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की कोई जगह नहीं है। सेना का जो विरोध है, जो धमकियां, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि राजपूत करणी सेना और बॉलीवुड के बीच में बहुत मधुर संबंध रहे हैं, वो आप जानते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब भी श्री राजपूत करणी सेना की तरफ से अगर किसी तरह का कोई विरोध होता है या किसी तरह की भी कोई टिप्पणी बयान जारी होता है तो उसको पूरा बॉलीवुड ही गंभीरता से लेता है। आईफा का तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि आईफा तो उसका एक पार्ट जरूर है, लेकिन अगर पूरे बॉलीवुड की बात करते हैं, जैसा आपको पता है, सबको पता है, जग जाहिर है वो तो उसके बाद से जैसे उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, उसके बाद को भी गंभीरता से लिया गया। और चूंकि खुद राजपूत समाज से भी है डिप्टी सीएम, अगर हम बात करते हैं दिया कुमारी, तो उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया। और उनके बात करने के बाद ही उन्होंने जिस तरह से जूरी से बात करी, जिस तरह से आईफा के पदाधिकारियों से बात की, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया। अब अपूर्वा मखीजा का आईफा से दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। विजेंद्र, चलिए निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये राजस्थान जो शौर्य का प्रतीक है, शौर्य सिर्फ युद्ध में लड़ना नहीं होता है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी शौर्य का प्रतीक होता है, जैसा फिल्म पद्मावत के दौरान भी राजस्थान ने किया था।